बंधुओं, आज शरद पूर्णिमा है और साथ ही जिसे कोजागर व्रत कहते हैं वो भी आज ही के दिन होता है। शरद पूर्णिमा के लिए दो बातें सुप्रसिद्ध हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया गोपियों के साथ, वो आज ही की रात को रचाया गया था। भगवान पिता रात्रि, ऐसा भागवत जी का वर्णन भी है। ये वही रात्रि है जिस रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया था। इसलिए वृंदावन आदि में आज के दिन को रासोत्सव कहते हैं और आज ही के दिन को कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। जिन्होंने चाणक्य सीरियल देखा होगा तो सीरियल में कौमुदी महोत्सव उसमें आया है, तो ये भी ध्यान में रहे कि हाँ, हमारे यहाँ कौमुदी महोत्सव भी परंपरा से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खासकर रात्रि को इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शरद की पूर्णिमा का जो चंद्र है, वैसे तो सभी चंद्र पूर्ण होते हैं और पूर्णिमा का चंद्र आपको पूर्ण दिखता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन वर्ष में सबसे अधिक पृथ्वी के निकट चंद्र होता है। बाकी चंद्र धीरे धीरे दूर जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे निकट आ जाता है और तब चंद्र के अंदर से अमृत झरता है और उस अमृत को हमें ग्रहण करना है। इसलिए बारीक वस्त्र धारण कर अथवा लंगोट पहनकर इस रात्रि में 2 घड़ी अर्थात 24 मिनट से लेकर 48 मिनट तक चंद्र के किरणों को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। इसका भी महत्व है। आज के दिन दूध में लोग पोहे भी डालते हैं, पोहे डालकर या मध डालकर या घी डालकर और शक्कर डालकर उस दूध को अच्छी तरह से आप गर्म करके उबाल कर फिर चंद्र की चांदनी में खुला रख दें और 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे तक उस चंद्र की चांदनी को उसमें गिरने दें। और ऐसा होने पर उस दूध में जो पवित्रता और अमृतत्व की प्राप्ति होती है और उस दुग्ध का यदि पान किया जाए तो उससे कई रोग मिट जाते हैं। कहते हैं कि रावण चंद्र के जो प्रकाश है उस प्रकाश को दर्पण में धारण करके अपनी नाभि पर डालता था और उसके कारण उसकी नाभि के अमृत कुंभ की रक्षा होती थी। अभी उस विषय में नहीं जाएंगे, हम तो इतना बताते हैं कि शरद पूर्णिमा में रात्रि के चंद्र का दर्शन, रात्रि के चंद्र का स्नान और रात्रि के चंद्र में पड़ी हुई वस्तुओं का सेवन, कई लोग खड़ी शक्कर को चंद्र की चांदनी में रखते हैं और साल भर उसी शक्कर का उपयोग करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अलग अलग उसके प्रकार हैं। आज के दिन कांसी के पात्र में दूध, मध और अंदर सुवर्ण डालकर ब्राह्मण को देने का भी महत्व है। शरद पूर्णिमा को दोपहर के बाद मतलब शाम के वक्त हाथियों की आरती करने का भी हमारे यहाँ महत्व है। हाथियों की भी आरती की जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो विधान है, उसमें एक कोजागर व्रत के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। ये कोजागर व्रत क्या है, तो पुराणों में इसकी चर्चा आई है। बहुत ही सुंदर बात है कि लक्ष्मी जी रात को निकलती है और भगवती लक्ष्मी जब निकलती है तो वो पूछती है, को जागरती, को जागरती, को जागरती, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। जो सोया हुआ है उस दिन उसे लक्ष्मी जी कुछ नहीं देती, लेकिन जो रात भर जागकर लक्ष्मी जी का सेवन करता है या परमात्मा का भजन करता है, लक्ष्मी उसे धन प्रदान करती है। इसलिए आज की रात के जागरण का महत्व है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक आया है और उसमें कहा है, निशिते वरदा लक्ष्मी ही को जागरती भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागरती महीतले। लक्ष्मी जी भूमंडल में सब जगह पर जाती है और पूछती है कौन जाग रहा है, को जागरती, और जो जागता है उसे वो धन प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, लक्ष्मी प्रदान करती है, और जो सोता है उसके भाग्य सोते रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी घूमती है और सबको अपने आशीर्वाद देती है। इसकी एक सुंदर कथा भी आई है कि मगध देश में वलित नामक अयाचक व्रती ब्राह्मण था।
उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही चंडिका थी और उसकी पत्नी उसे रोज हैरान परेशान किया करती थी और उसे उकसाती कि राज दरबार में जाओ, राजा से धन लेकर आओ, या फिर राजा के यहाँ से खजाना में से चोरी करके ले आओ, लेकिन मुझे धन चाहिए। इन दोनों के बीच में रोज खटपट होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था। उसका परिणाम ये आया कि इसके मन में आया कि इस घर छोड़कर चला जाऊं। एक दिन उनका झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा बढ़ने के कारण वो अपने पितृओं का जो तर्पण श्राद्ध वगैरह करते हैं उसके जो पिंड पड़े थे, उसकी पत्नी ने उन पिंडों को लिया और बाहर फेंक दिया। और उन पिंडों को फेंका तो इसके मन में हुआ कि ऐसी पत्नी न हो तो ठीक है, इससे अच्छा है मैं घर छोड़ के चला जाऊं। और वो ब्राह्मण घर छोड़कर चला गया। वो घर छोड़कर कहीं दूर जंगल में चला गया और जब जंगल में वो जा रहा था तो रात का समय होने वाला था, संध्या समय था, और उसका मिलन नागणियों से हुआ। और जो नागकन्याएं थी उन्होंने मिलकर उससे कहा कि ब्राह्मण हो, इस समय घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ऐसे ऐसी मेरी हालात हुई है। तो नागकन्याओं ने कहा आज शरद पूर्णिमा है, आज तो रात को लक्ष्मी जी निकलेगी, तुम आज का व्रत हो? बोले हाँ, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। बोले रात का भी व्रत कर लो और लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लो। और उस ब्राह्मण ने रात को व्रत किया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी ने कोजागर व्रत करने के कारण उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए और उनकी कृपा से उसको संपत्ति, धन संपत्ति मिली। उसकी पत्नी को भी बहुत शांति हुई, वो घर गया और उनका परिवार सुखी हुआ। ऐसी एक कोजागर व्रत की कथा भी पुराणों में मिलती है। कहने का मतलब है लक्ष्मी की पूजा इस दिन करनी चाहिए और वो भी रात को करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को बैठकर आपको अगर कमल का फूल मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कमल गट्ठे के दाने मिलते हैं, उसकी माला लीजिए और लक्ष्मी जी के मंत्र का पाठ करिए। वो भी नहीं है श्री सूक्त के पाठ करिए, वो नहीं है कनकधारा स्तोत्र के पाठ करिए, और कुछ नहीं है आपके पास तो श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पाठ करके आज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय भी किया जाता है। जो हमारे यहाँ दूध पीने की एक परंपरा हुई है और उसमें वैज्ञानिकों ने जो ढूंढ निकाला है, उनका कहना है कि दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने से यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान के ऊपर आधारित है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। जिनको दमा का रोग है, अस्थमा का रोग है, जिनको सांस फूलती है, उनके लिए ये दिन बहुत आशीर्वाद रूप होता है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाए और रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना होता है और ऐसा करने से दमा के रोगी को बहुत लाभ होता है। शरद पूर्णिमा का अपने आप में एक अनन्य महत्व है। ऐसा शरद पूर्णिमा का व्रत सभी करें और लक्ष्मी जी सबके ऊपर प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं।